अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर है। बड़ी हंगामा खेज़ समाअत सुप्रीम कोर्ट में जजेस मुदाखलत केस में, उस पर क्या गुफ्तगू हुई और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की आज कॉल लिस्ट क्यों मनसूख कर दी गई। बहुत ही अहम सीट लाहौर की NA 128 उसकी अब उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आज मुलतवी क्यों हो गई। और बड़ी ज़बरदस्त बात है। और असद तूर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा ख़ारिज करने का हुक्म है उसका ऑर्डर आ गया। अदलिया में मुदाखलत का केस में कराची ने क्या बार ने क्या कहा है। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, सरदार जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी तोशाखाने गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत में क्या बात सामने आ गई और नवाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त क्या दायर कर दी है। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहली जो बात है वो आपके सामने मैंने रखनी है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हेयरिंग है, बड़ी हेयरिंग है। वो खुली कचहरी में अदालत में मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस यकीनन हेड करते हैं, लेकिन उनकी सुपीरियॉरिटी नहीं है। जब अदालत में बैठे केस सुन रहे होंगे वो बराबर होते हैं। तो ये नहीं है कि आइन ने या कानून ने उन्हें फौकियत दी है। तमाम जज बराबर हैं। ये मैं और आज जिस तरह डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, वो अच्छी रिवायत नहीं है। अदलिया में इस तरह का इंप्रेशन जाना बेहतर नहीं, आज अच्छा इंप्रेशन नहीं गया है। मैंने सिर्फ काम है आप तक बताना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहा कि हदफ एक है, कोई तनाज़ा नहीं, आज़ाद अदलिया मकसद है। अब इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है। किसी जमात को इलेक्शन लड़ने के लिए मुश्तरका इंतखाबी निशान की ज़रूरत नहीं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। तज़ाद इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद पैदा किया। जब सियासी जमातों के कोटे का तयन करके मखसूस नशस्तें अलाट गई तो फिर इजाफी नशस्तें क्यों दी गई। ये इलेक्शन कमीशन का माइंड बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गया। और मुख्तलिफ दलाइल आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार रियासत अली आज़ाद सदर हैं, उनके वकील अहमद हसन हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से शहजाद शौकत साहब ने दलाइल दिए, अच्छे दलाइल दिए। लेकिन बहुत और लोग भी रोस्टर पे मौजूद थे। वो हैरानकुन बात थी कि वो रोस्टर पे क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात करते हुए ना जो कहा अहमद हसन ने मुदाखलत के हवाले से, एक मुदाखलत इंतज़ामिया, दूसरी अदलिया के अंदर से और तीसरी सोशल मीडिया से होती है। ये वकील है वो दलाइल दे रहे हैं। सुमोटो का पिछले अदवार में गलत इस्तेमाल होता रहा, वो भी एक मुदाखलत थी। अदलिया की आज़ादी की ज़िम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, अदलिया की आज़ादी के लिए काम करना होगा। ये वो बताते हैं जी। अब हम जजिस का फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हमने हलफ लिया है। हमें अपने हीरोज़ को भी सराहना चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ डिक्टेटर को ना बोली और PCO के तहत हलफ नहीं लिया। ये वो कहते हैं। और हमने सिस्टम बना दिया है, मार्केट में जजेस के लिए गोली दस्तयाब नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और यहाँ जब शहजाद शौकत आर्गू कर रहे थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स बड़े कमाल के थे। सर साहब, हमने 76 साल झूठ बोला कि हमने सच को छुपाया है, हमारी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला का मुझे मुदाखलत करनी पड़ेगी, आप केस आगे बढ़ाएं जी। जिसके रिमार्क्स, लोगों को सच पता चलना चाहिए, सच से खौफज़दा ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुकालमा किया। और यहाँ चीफ जस्टिस ने बहुत सी बातें की। यहाँ एक कमिश्नर ने झूठ बोला, उनका झूठ सारा मीडिया ने चलाया। इससे पहले नहीं होता रहा ये। कमिश्नर ने तो अपने तौर पर सच बताया ना, जो उसको पता था। वो गलत है या सही है वो एक अलग इशू है, लेकिन किसी का नुकता नहीं। ये कौन जज करेगा? क्या अदालतें पहले बैठ जाएंगी, अदालतें पहले फैसला करेंगी वो तुम कह रहे हो सच है या झूठ है? आज़ादी इज़हार राय आर्टिकल 19 और 19 से पढ़ लेना चाहिए। वहाँ सिर्फ जहाँ पर आपके पास रेस्ट्रिक्शन लगी है उसके लिए कानून बना रहेगा जो कानून रोकता है। वो फिर
फिर तो मेरी बात सुनो ना, फिर तो तौहीन अदालत का केस ही ख़त्म हो जाएगा ना, आप बात ही नहीं कर सकेंगे आप, फिर कानून ख़त्म हो जाएगा, डेफोमेशन का कानून ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो सारी बातें हैं। सफाई ने इससे इकबाल जुर्म में डॉक्टर और अनवर सजाद ने कहा, एक स्टेज के ऊपर जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्ज़ा किया हुआ है। और पाकिस्तान बार काउंसिल ये राय देती है कि सेशन जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता। हाँ, उसमें एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, जस्टिस अतर मिलाना ने इजाफी नोट दिया लास्ट फैसले के साथ जो दस्तखत करके जारी किया गया, the federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executives as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agency and it is for the federal government to explain its position before the court. ये जस्टिस अतर मिलाना ने उस वक्त कहा और बड़ी ज़बरदस्त हियरिंग चल रही है। शुरू में अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांग लिया कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। जस्टिस अतर मिलाना शाह जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कल तक का वक्त दे दें। आज कौन दलाइल देना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील आ गए, 45 मिनट लेंगे। एतजाज़ की तरफ से ख्वाजा अहमद हुसैन आए, उन्होंने कहा जी पहले हम वकला तंजीमों को सुनेंगे, हालांकि पटिशनर्स हैं सारे, ठीक है चलें, एक एडवांटेज दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है ताकि आप आ जाएं। बाकी मामलों की तरफ चलते हैं और मरीम अब कोश या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि अब किसी तरह से लोगों को एडवांटेज देना है, को पैसे बनाने हैं, को प्रोजेक्ट के पैसे बनाने हैं। तो फ़िरोज़पुर रोड पर ग्रैंड सिविक सेंटर के क़याम के बारे में तफसीली, लाहौर कलमा चौक पर CBD ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कायम होगा और ग्रैंड सिविक सेंटर में 600 दुकानें और रेस्टोरेंट कायम होगी। CBD मेन बुलेवर्ड माहौल दोस्त बुलेवर्ड बनाएगी। ये इन्होंने नहीं किया, ये क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस शाहिद करीम साहब को। उन्होंने ये बेहतर तरीके से इस मामले को लेकर है। मरीम नवाज़ ने ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया और कंपनियों से डील फाइनल करने और CBD प्रोजेक्ट पर साल ब साल टारगेट मुकम्मल करने और पेशरफ की रिपोर्ट मांगी है। ये सारा इनका काम कोई नहीं है। इससे पहले ये जो बन चुका था, असल में ये क्रेडिट जाता है CBD सेंटर का, इमरान खान का। और उन्होंने अब उन्होंने जब ये देखा कि ये सारा हुआ तो उन्होंने कहा कि 8 शहरों में CBD अगर पैसे और बनाया जा सके ना, और इस हवाले से वो चीज़ें लेकर आगे चल रही हैं। अगली जो बात आपके सामने रखनी है, असतूर के ख़िलाफ़ PK एक्ट के साथ मुकदमा दर्ज था। खालिद जमील भी इसके अंदर जेल के अंदर कितना रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असतूर के ख़िलाफ़ जारी मुकदमा जो है वो ख़ारिज कर दिया। PK एक्ट के तहत ये मुकदमा था और जस्टिस अतर मिलाना ने इसका ऑर्डर जारी किया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। तो जो सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे तो यहीं से बात ख़त्म हो जाती है कि क्या रह गया है उसके अंदर। चीफ जस्टिस साहब कि आमिर फ़ारूक साहब की कॉज लिस्ट जो है ना वो मनसूख कर दी गई और तौहीन अदालत केस लगा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन, SHO इंट्रा कोर्ट की अपीलें की समाअत थी और अब इसकी डेट कोई नहीं अभी आई है कि जो फ़ौरन केस लगा के फैसला करना चाहिए इस बात, इसको तो नहीं लटकाना चाहिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने आज समाअत करना थी। आपको पता है इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी सोशल मीडिया पे, उनका डाटा जो पर्सनल उनकी फैमिली का जो लीक हुआ है, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। अब जो सुनने में बात आ रही है, जस्टिस मोहसिन अख्तर ने भी चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ख़त लिख दिया और ज़राए ये बताते हैं कि बदनीति पर मुहिम जो चल रही है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये बड़ा काम है। अब अदालत तौहीन अदालत पे करती है। मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया रेगुलेट करने की बात अज़हर सिद्दीक़ ने फेसबुक बैन करवाई थी। तौबा ने हज़ूर नबी के शान में गुस्ताखी हो रही थी। फिर नवाज़ शरीफ और ये पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जजेस के ख़िलाफ़ क्या कैंपेन चलाता था उस वक्त। मैं उस वक्त से बात कर रहा हूँ, उस वक्त ही इनको ख्याल आया। फिर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से रूल्स बनाए गए थे और उसमें बड़ी वजाहत के साथ इस बात को कवर कर दिया गया था। ऑनलाइन रूल्स बने थे मैंने और उसको चैलेंज किया गया जस्टिस अतर मिलाना की कोर्ट के अंदर। जस्टिस अतर मिलाना ने उसको सेट असाइड कर दिया था। अपील फ़ाइल की FIA ने
और मरियम औरंगज़ेब ने PDM-1 जब आई थी तब वापस ली। ये याद रखिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब PTI की गवर्नमेंट नहीं थी, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त PDM-1 के दौर में। जवाब देना इस बात पे, अब कोई जवाब नहीं उन लोगों के पास होगा। तो आखिर में NA 128 से सलमान राजा की दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील दस्तयाब नहीं थे। अदालत ने 15 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकर के पास, जस्टिस अली बाकर नजवी के पास केस की समाअत है और इलेक्शन कमीशन ने अपील पर कानून के मुनाफी फ़ैसला किया है। और ओन चौधरी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है दलाइल के लिए तलब कर लिया है। ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन जो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर हुक्म पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगी एक्शन लेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबी इजाफी रिश्तों के केस के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। तो वो जो बड़ा ज़ोर डाला था, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की थी कि सीटें ज़बरदस्ती कब्जा कर लें, नहीं, इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला लिया एक और, तो ये तो सारा रुक गया मामला। अब तो आप इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत दे दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।